साल 2020 में दुनिया ने कोरोना वायरस की तबाही देखी थी। चीन के वुहान से निकलने वाले कोरोना वायरस के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद अब एक बार फिर से दहशत का आलम है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन से फिर एक नया वायरस सामने आया है। इस वायरस का नाम है HMPV। भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार सरकार ने पुरजोर तैयारी की हुई है कि किसी तरह की कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित ना आए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चीन में आई एक और नई महामारी। भारत ने की HMPV से निपटने की तैयारी। साल 2020 में दुनिया ने कोरोना वायरस की तबाही देखी थी। कोरोना ने उस वक्त पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। चीन के वुहान से निकलने वाले कोरोना वायरस के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा। कोरोना महामारी के 5 साल बाद एक बार फिर से दहशत का आलम है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन से फिर एक नया वायरस सामने आया है। इस वायरस का नाम है HMPV, यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इन्फेक्शन। कोरोना के बाद HMPV वायरस ने चीन को अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी वजह से चीन में फिर से कोरोना जैसे नजारा दिखाई दे रहा है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर चेहरे पर मास्क लौट आया है। दुनिया इस बात को लेकर सकते में है कि क्या दुनिया में एक और महामारी दस्तक देने जा रही है। क्या चीन छिपा रहा है एक और वायरस का रहस्य। दरअसल HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इन्फेक्शन से चीन के अस्पताल में आपातकाल जैसी स्थिति है। HMPV वायरस की वजह से चीन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये सांस से जुड़ा वायरस है। इसमें मरीजों को तेज खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और बुखार और नाक बहने जैसी समस्याएं होती हैं। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। भारत में HMPV ने दी दस्तक। ड्रैगन फिर छुपा रहा रहस्य। चीन के खतरनाक HMPV वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में कई केसों की पुष्टि हो चुकी है। पहला केस कर्नाटक से आया था, जहां 8 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित मिला। दूसरा केस कर्नाटक में 3 महीने के बच्चे में पाया गया। तीसरा केस गुजरात में मिला, जहां 2 महीने का बच्चा संक्रमित मिला। चौथा केस पश्चिम बंगाल में मिला, जहां 5 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया। 5वें और छठे केस की पुष्टि तमिलनाडु में हुई, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। 7वां और 8वां केस महाराष्ट्र में मिला है, जहां नागपुर में 2 बच्चों में HMPV वायरस पाया गया। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्शन मोड ऑन कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ये कहा है कि इस वायरस के संक्रमण को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years.
HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring this. HMPV वायरस के लक्षण हैं खांसी, बुखार, गले में खराश, गले में जलन और कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत। कुछ मामलों में इसका संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी बदल सकता है। वैसे तो ये वायरस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को रहता है। साथ ही कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या दूसरे सांस की समस्या वाले लोगों को इसका अधिक खतरा होता है। So this winter season, I will say it's a season of exchanging gifts. It's a season of holidays. It's a season of traveling, and exchanging of gifts. And at the same time, we also exchange these type of infection because these viruses are very common during this season. The reason being, of course, the cold air, which is a very usually dry, and that helps in transmission of viruses. Apart from that, of course, we all try to stay indoors in closed environments. So that is again something which promotes the exchange of these viruses among individuals. So that's why I say this is a season where we see a lot of cold flu type of illnesses. That is nothing new, and majority of these are caused by viruses. And the good thing about these respiratory viruses, these are self-limiting diseases. So they will respond, the body will take care of its own, and we usually don't have to give specific treatment. भले ही HMPV वायरस को कोरोना से कमतर आंका जा रहा हो, बावजूद इसके भारत सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही। HMPV वायरस को लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि खांसी, जुकाम से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए। अगर किसी में वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जांच की जाए। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में दिखाई दे रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। HMPV वायरस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है। लोग इसकी तुलना कोविड-19 से कर रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल काफी ज्यादा बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर इससे बचा जा सकता है। फिलहाल HMPV को लेकर देश और दुनिया में सब लोग सतर्क हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए, कितना खतरनाक है HMPV वायरस? WHO ने क्यों घोषित किया आपातकाल? HMPV वायरस इंसानों की सांस लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है।
हालांकि ये कोई नया वायरस नहीं है। पहली बार इस वायरस की पहचान साल 2001 में की गई थी। सबसे पहले नीदरलैंड में HMPV वायरस का पता लगाया गया था। कुछ स्टडीज में ये दावा किया गया है कि ये वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। आमतौर पर लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर HMPV का टेस्ट किया जाता है। इसके लिए नाक या गले से सैंपल लिया जाता है। HMPV वायरस के लक्षण की बात करें तो इसमें बच्चे को तेज बुखार आता है जो 103 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत आती है। होंठ और नाखून का नीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में इन तमाम तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत HMPV जांच कराने की सलाह दी गई है। HMPV वायरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में बच्चों की देखभाल बेहद जरूरी हो गई है। बच्चों को देखभाल के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। बच्चों को नियमित रूप से हाथों की सफाई करने की सलाह दी गई है। संक्रमित इलाकों की यात्रा से बचने की बात कही गई है। भीड़ वाले जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। खांसी या छींक के वक्त रुमाल का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। खान पान का खास तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी गई है। चीन में जिस तरह से HMPV अपना कहर बरपा रहा है, उसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HMPV वायरस के नए संक्रमण को वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है और स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। ये वायरस वहां अधिक फैल रहा है जहां तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HMPV से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। इसमें हाथ मिलाने से बचने की सलाह दी गई है। टिश्यू पेपर और नैपकिन का दोबारा उपयोग नहीं करने की भी सलाह दी गई है। बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचने को कहा गया है। साथ ही साथ आंख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने से भी बचने की सलाह दी गई है। और सबसे खास बात कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेने की सलाह दी गई है। भारत सरकार ने HMPV वायरस से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। चीन के इस वायरस के बढ़ रहे केस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बाकायदा इसको लेकर समीक्षा बैठक भी बुला चुके हैं। बैठक में स्वास्थ्य और गृह विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। वायरस को लेकर के हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। दरअसल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। यूपी सरकार ने कुंभ मेले को लेकर पुरजोर तैयारी की है। एक अनुमान के मुताबिक देश और दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। यही वजह है कि वायरस को लेकर योगी सरकार सजग है। कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रही। स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए गए। कोलकाता में HMPV वायरस का मामला सामने आने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए HMPV मामलों की निगरानी शुरू कर दी गई है और हालात से निपटने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
जो लेना है वो हमारा CS ने मीटिंग करके ले लिया। तो इसके लिए आपको आतंक चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरा अच्छा से करने दो। अभी ऐसा कोई अलर्टनेस कोई हमारे पास नहीं है। जो होगा मैं आपको बता देंगे। And our government is always ready to do any service for the people. COVID we fought, कैसे कभी को टाइम में हम लोगों ने किया है। हम जो भी अगर कुछ होगा हमारा कोई गाइडलाइंस आएगा तो हम जरूर। HMPV वायरस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाती है। लोग इसकी तुलना कोविड-19 से भी कर रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल इस वक्त जगह जगह बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस वायरस को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर इससे बचा जा सकता है। फिलहाल HMPV को लेकर देश और दुनिया में सब लोग सतर्क हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।